हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 की मैथ पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर आर एस अग्रवाल से है। आर एस अग्रवाल की बुक में चैप्टर 6 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 6A को हम सॉल्व करेंगे आज। ओके, इसमें सबसे पहले ऐड दिया हुआ है और एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन में आपको ये बताया गया है कि जो टर्म होते हैं, टर्म को कैसे ऐड करना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8AB कामा -5AB कामा 3AB कामा -AB। ओके, ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये टोटल टर्म हो गया। 8AB एक टर्म है, -5AB ये भी एक टर्म है, और यहाँ पे कामा लगा हुआ 3AB ये एक टर्म है, -AB ये एक टर्म है। यानी कि 1 2 3 4 टर्म है, इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले इन टर्म को हम लिख लेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8AB -5AB 3AB -AB। अब जो क्यों कह रहा है कि ऐड करिए कह रहा है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे इन टर्म के बीच में। ओके, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। ओके, अब होता क्या है कि टू साइन को आमने सामने इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, तो एक को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट में ले लेंगे। ओके, जब भी प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस अगर ऐसे टू साइन कहीं भी लिखी हुई है तो एक को हम ब्रैकेट में लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जब प्लस माइनस हमको कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें अगर दिख रहा हो कि प्लस माइनस आमने सामने है, तो प्लस माइनस को माइनस कर लेंगे। मतलब जैसे कि आपने रूल में पढ़ा है। रूल में क्या पढ़ा है, क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे। तो 8, इसको ऐसे लिखेंगे 8AB प्लस माइनस माइनस 5AB प्लस 3AB। ओके, प्लस माइनस माइनस AB। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो लाइक टर्म होगा, एक्चुअली इसमें सभी लाइक टर्म है, 8AB AB 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 दिया हुआ है। तो एक्चुअली ऐड या सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट होता है। ओके, वेरिएबल्स जो होते हैं वो तो हम वैसे लिख लेंगे। तो करते हैं, तो 8, आप देख सकते हैं कि 8 और 5, अगर हम ऐसे बात करें कि 8 - 5 और प्लस 3 और माइनस, यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ पे 1 है, इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 8 और 3 हो गया 11। ओके, और माइनस माइनस प्लस मतलब 5 और 1 6। ओके, तो -6, इस तरह से 11 में 6 माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा 5। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल्स था, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8AB जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, प्लस 3AB। ओके, और फिर जो नेगेटिव टर्म है उसको एक तरफ अरेंज कर लेंगे, 5AB माइनस AB। ओके, तो 8 और 3 कितना हुआ, 11AB। ओके, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 और 1 6, तो -6AB। ओके, तो ये माइनस, अब यहाँ पे 11AB माइनस 6AB ये माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 5AB। ओके, 11 में 6 माइनस होगा तो 5 ही आएगा। तो ये आपका मेन आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहाँ पे लिखा है 7x कामा -3x कामा 5x कामा -x कामा -2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा लाइक टर्म है, x x x सभी, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x। ओके, 3 -3x, इसको यहाँ पे नोट कर रहे हैं, 5x -x -2x। अब हमें इनको ऐड करना है। क्वेश्चन बताया कि ऐड करिए, तो हम इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे प्लस सबके बीच में। ओके, प्लस लगाने पर क्या होता है कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लेंगे, आमने सामने साइन है, यहाँ भी ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले साइन को सॉल्व करेंगे।
साइन को सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x होगा, और फिर इसके बाद यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 2x होगा। ओके, आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट टर्म हमारा ये होगा। नेक्स्ट आइए फिर जो इसमें लाइक टर्म उसको एक तरफ करेंगे, यानी कि 7x और फिर जो प्लस वाला उसको एक तरफ कर लीजिए। ये 7 यहाँ प्लस में था, हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर ये हो गया, अब इसको लिखेंगे प्लस माइनस 3x हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये माइनस में है, पहले प्लस का टर्म हमने लिख लिया है। अब हम इसको लिखेंगे माइनस 3x माइनस x माइनस 2x। ओके, तो इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे। ओके, तो 7 और 5 12x हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 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 होते हैं, तो 3 और 1 4 और 2 6। ओके, तो माइनस 6x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 होता है तो इनकी साइन भी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, प्लस 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 होता है तो ये हमने प्लस करके, और ये साइन प्लस में है यहाँ पर। ओके, अब क्या है 12x माइनस 6x, इसको माइनस कर लेंगे तो 12 में 6 माइनस होगा तो 6x आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3a माइनस 4b प्लस 4c, सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2a प्लस 3b माइनस 8c, थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है a माइनस 6b प्लस c। ओके, इन एक्सप्रेशंस को हम एज इट इज़ ऐसे ही नोट करेंगे, मतलब 3a का 3a हो जाएगा, माइनस 4b हो जाएगा, और प्लस 4c हो जाएगा। ओके, फिर इस टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 8c हो जाएगा। इस टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे a माइनस 6b प्लस c। ओके, अब इसमें हमको ऐड करना है तो हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस का साइन। ओके, ये हमने प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अब इसमें लाइक टर्म, ये टोटल एक एक्सप्रेशन बन गया है, तो इसमें लाइक टर्म को एक तरफ अरेंज कर लेंगे, मतलब 3a लिख लेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि इस तरह से सेम वेरिएबल कहाँ पर है, सेम टर्म कहाँ पर है, a, तो 3a 2a वेरिएबल मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 2a, और फिर यहाँ पर है प्लस का 1a, या ओनली आप a लिख सकते हैं। ओके, ये भी हो गए। b पे आते हैं तो माइनस 4b ये हो गया, फिर यहाँ प्लस 3b। ओके, फिर यहाँ पर माइनस 6b। ओके, फिर c वाले टर्म को लिख लेते हैं तो प्लस 4c। ओके, फिर यहाँ माइनस 8c प्लस c। ओके, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एक सेट a का बन रहा है टोटल एक्सप्रेशंस, और ये b का बन रहा है एक सेट, c का बन रहा है एक सेट। ओके, तो इसको ऐड करेंगे 3, ये प्लस में है, ये भी प्लस 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 होता है, इसलिए सभी टर्म ऐड हो जाएंगे। तो 3 2 5 5 और 1 6a लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो इसको कर लेंगे पहले, फिर इसको, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 ऐड होगा तो 10 आएगा। ओके, माइनस का 10 आएगा, और यहाँ लिखा है प्लस 3, तो माइनस 10 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 10 में 3 माइनस होगा तो 7 आएगा, साइन बड़े नंबर की माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस 7b हो जाएगा। ओके, इस तरह से। इसके बाद इसमें आ जाते हैं तो यहाँ लिखा है प्लस 4 और ये प्लस c, यानी कि प्लस 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 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 5 ये प्लस का है, और माइनस 8 ये वाला 8। ओके, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि ये माइनस, तो 8 में 5 माइनस होगा तो 3 आएगा, बड़े नंबर पे माइनस का साइन, तो माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस 3c। ओके, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 में लिखा हुआ है 5x माइनस 8y प्लस 2z, ये यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ दिया है 3z माइनस 4y माइनस 2x, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। थर्ड
6y माइनस जेड माइनस एक्स ये थर्ड एक्सप्रेशन है, और एंड 3x माइनस 2z माइनस 3y ये इसका फोर्थ एक्सप्रेशन है। ओके, हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को मैं कॉलम मेथड से कर ले रहा हूँ। ओके, कॉलम मेथड भी आसानी होता है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के नीचे ही लिखेंगे। मतलब जहाँ पे 5 है, 5x है, x के नीचे x होगा, x और ये x और ये x। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x, इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे x y z, ये एक सीरीज में लिखा भी हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ओके, 5x माइनस 8y प्लस 2z। ओके, इस चीज़ को हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। अब इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 3z लिखा है तो 3z z के नीचे आना चाहिए। 3 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो लिखेंगे प्लस 3z। ओके, माइनस 4y, y के नीचे होगा माइनस 4y माइनस 2x माइनस 2x, x के नीचे हो जाएगा। थर्ड में आते हैं, थर्ड में 6y प्लस का है, प्लस 6y यहाँ पर हो जाएगा, ये साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में 6 है, माइनस z z के नीचे होगा माइनस z, और माइनस x x के नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाते हैं 3x x के नीचे ही होगा, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 3x, और माइनस 2z यहाँ लिखेंगे z में माइनस 2z। ओके, माइनस 3y y में लिखेंगे माइनस 3y। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ से करते हैं, देखिए ये प्लस प्लस ये दोनों कर लेते हैं, प्लस 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 मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा। ओके, और माइनस माइनस भी प्लस होता है, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। ओके, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस की आती है। ओके, तो 5 में 3 माइनस हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2z। ओके, और ये पॉजिटिव का आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर पे प्लस का साइन है तो यहाँ ये पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस माइनस माइनस। ओके, और ये है प्लस 6 है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 8 और 4 12 आएगा, 12 और 3 15 आएगा। ठीक है, ऐड हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया, 15 आ गया, लेकिन साइन माइनस की ही आएगी। प्लस 6 था यहाँ पे, ये माइनस में आएगा। अब प्लस का 6 माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस, 15 में 6 माइनस होगा तो 9 आएगा, बड़े नंबर पे माइनस का साइन तो माइनस 9 आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9y। ओके, अब यहाँ पर 5 भी प्लस में है और ये 3 प्लस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ओके, और यहाँ माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3। ओके, तो माइनस की साइन आ जाएगी, तो 8 में 3 माइनस होगा तो 5 आएगा, बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन तो पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब प्लस का 5x आ जाएगा। ओके, तो ये है आपका आंसर। ओके, नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले बता दें कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिख रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक करके मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये इतना, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन, और ये यहाँ पर एंड के बाद लिखा हुआ है, ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये लिखा है 6ax माइनस 2by प्लस 3cz, फिर कॉमा लगा है, फिर 6by माइनस 11ax माइनस cz एंड 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख करके और फिर हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हम एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, लिख लिया है 6az और माइनस 2by माइनस 2by ऐसे लिख लिया है, प्लस 3cz हमने ऐसे लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन में 6by को हम by, मतलब हमने पहले बताया था कि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म होना चाहिए, मतलब वेरिएबल जो है वो सेम वेरी करना चाहिए। ओके, तो 6by के नीचे हम 6by हमने यहाँ पर, ये by यहाँ पर पहले से लिखा था इस वाले का, अब इसी के नीचे हम इस by को यहाँ पर प्लस 6by लिखेंगे। ओके,
चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं 11ax, तो ax यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे -11ax, ये हमने लिख किया यहाँ पर -11ax, ये इतना ओके। फिर लिखा है cz, तो cz ये इस वाले का यहाँ पर लिखा है, तो cz यहाँ cz के नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर -cz लिखा है, तो -cz यहाँ पे ऐसे ये लिखा जाएगा ओके। नेक्स्ट आता है थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है कि 10cz, तो 10cz मतलब cz के नीचे यहाँ पे लिखेंगे प्लस, वो प्लस में है वहाँ पर, तो प्लस 10cz यहाँ पर cz के नीचे लिख दिया गया है। सेकेंड आता है -2ax ओके, तो 2ax को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ax हमारा पहले से ये एक लाइक टर्म बनता आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 2ax ओके, ये -2ax यहाँ पर लिखेंगे ओके। फिर आता है -3by, तो -3by को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये by वाला यहाँ पे चल रहा है, तो ये 3by यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आपको एक्सप्रेशन के टर्म को अरेंजमेंट करना आना चाहिए। जब आप अरेंजमेंट कर लेंगे तो फिर ऐड करने में आसानी होगी ओके। हमने अरेंजमेंट कर लिया है, अब इसको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 प्लस को पहले हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 10 और 3 13 हो जाता है। 13 में यहाँ पे ये 1cz माइनस हो रहा है, तो 13 में 1cz माइनस होगा तो 12 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 12cz। एक्चुअली 10 और 3 ये बड़े नंबर है, बड़े नंबर पे प्लस का साइन लगा है, तो प्लस मतलब प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है ओके। फिर इसके बाद आता है ये आप देख सकते हैं +6by, और ये 2 माइनस में है, 3 माइनस में है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस में है +6 और -3 और -2 ओके। तो +6 माइनस ये इसको करिए, माइनस प्लस मतलब -3 -2, ये हो जाएगा -5, तो +6 यानी यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर पे प्लस का साइन, तो ये +1 आ जाएगा ठीक है। तो +1by हम यहाँ पे by तो ऐसे कापी हो जाएगा, तो +1by लिखे आता है, तो ये प्लस और ये प्लस का साइन यहाँ पे आएगा ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये 1 जनरली नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ये by हो जाएगा, by हमने यहाँ पर लिख दिया। 1by का मतलब केवल ओनली by ही हम यहाँ पे लिखेंगे ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में क्या है, देखिए आप ax, तो वैसे x आ जाएगा। ऐड केवल ये ऐड केवल लाइक टर्म ही होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ये यहाँ पे ये +6 जो 6 यहाँ पे लिखा है ये है प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा ओके, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 और 2 माइनस प्लस का मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, मतलब -11 और -2, 11 और 2 13, तो 13 ऐड तो हो गया, लेकिन साइन माइनस की आएगी, तो -13 हो गया ओके। अब माइनस का 13 है और प्लस का 6 है हमारे पास, तो -13 मैं लिख के बता देता हूँ कि -13 और ये +6 ओके। तो माइनस प्लस माइनस मतलब 13 में से 6 माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा 7 ओके, 7 आ जाएगा, तो बड़े नंबर पे माइनस की साइन है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -7 यहाँ पे लिखा जाएगा, ax ऐसे लिखा जाएगा, तो ये आपका हो जाता है आंसर। नंबर 6 में यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है 2x³ - 9x² + 8, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है 3x² - 6x - 5, एंड थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x³ - 10x एंड क्या है +1 एंड 3 + 2x - 5x² - 4x³। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो 4 एक्सप्रेशंस को हम मतलब एक एक कॉलम मेथड से एक एक करके हम लिख लेते हैं, फिर लिखने के बाद फिर उसको हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन को हम इसको इनकी जो पावर होती है कि कहीं पावर 3 है, कहीं पावर 2 है, तो कहीं पावर 1 है, तो पावर के अकॉर्डिंग इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो पहले 3 को लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 को लिखेंगे, इसमें 1 वाला नहीं है तो 1 वाले यहाँ हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, इसमें देखिए पावर 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पर जब लिखेंगे तो उसकी स्पेस भी हमको छोड़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको।
तो इस एक्सप्रेशन को मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये 2x³ हमने यहाँ पे 2x³ ऐसे लिख लिया, फिर -9x², ये -9x² ऐसे लिख लिया गया, ओके। और फिर यहाँ पे फिर 9x² था तो लिख लिया, फिर x की पावर 1 या फिर ओनली x कहिए, तो x वाला टर्म इसमें नहीं है। अगर हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में x वाला टर्म है तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसमें आप देख सकते हैं कि x की पावर 1 का टर्म है, तो इसलिए हमको यहाँ पर एक इतनी जगह छोड़ के फिर हमको कांस्टेंट टर्म यानी कि +8 हमको लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस एक्सप्रेशन को हमने कुछ इस हिसाब से अरेंज कर लिया है। आपको भी अरेंज कैसे किया जाता है, हाउ टू अरेंज द एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशंस को अरेंज करना आपको आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को यहाँ जो था इसको हमने अरेंज कर लिया है। और सेकेंड एक्सप्रेशन में लिखा है 3x², तो मैं क्या करता हूँ कि 3x² के नीचे ही x² के नीचे हम लिखेंगे 3x², इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करना आना चाहिए इसमें। और फिर 6x, इसमें 6x के लिए हम नहीं था, इसमें टर्म तो नहीं लिखा लेकिन स्पेस हमने छोड़ दिया था, तो उसी वाले स्पेस के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे -6x, ओके। और फिर कांस्टेंट यहाँ पर 8 था, इसमें कांस्टेंट -5 है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिख दिया, मतलब +8 के नीचे -5 हो गया, ओके। आर यू गेटिंग? चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा लिखेंगे 7x³, तो 7x³ यहाँ पर था, तो यहाँ पर ये तो स्पेस छूटेगा क्योंकि ये था सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए, ये वाला ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए था, ये सेकेंड के लिए था। थर्ड एक्सप्रेशन में हम जब लिख रहे हैं तो 7x³ को हम x³ के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 7x³, ओके। फिर आता है 10x, तो -10x को यहाँ पर भी ये वाला स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में ऐसा मत करिएगा, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला स्पेस हम छोड़ देंगे, ओके। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में x² वाला टर्म नहीं है, केवल 10x है, तो x के नीचे हम लिख देंगे -10x, ओके, -10x। फिर आता है हमारा इसमें कांस्टेंट 1 है, तो कांस्टेंट 1 को लिख देंगे, ओके। इसके बाद जो फोर्थ एक्सप्रेशन है उसको भी अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ आप पहले देख सकते हैं कि 3 लिखा हुआ है, तो +3 कांस्टेंट है, ये हम 3 इस टर्म को 3 यहाँ कांस्टेंट के नीचे, कांस्टेंट हमारा यहाँ पर 8, 5, 1, तो इसी के नीचे यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आता है कि 2x, ओके, तो 2x यहाँ आप देख सकते हैं x वाला टर्म हमारा यहाँ पर चल रहा है ऐसे, तो इसके नीचे लिख देंगे +2x, ये प्लस में है तो +2x लिख दिया। और फिर आता है x², तो -5x² को हम x² वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो x² के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि -5x² हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट आता है -4³, तो -4³ हम 4³ वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, तो -4³ हमने ऐसे लिख दिया है, ओके। अब ये हमने इसमें जो फोर्थ एक्सप्रेशन दिए हुए थे, चारों एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो इधर आइए, इधर सबसे पहले करते हैं, तो 8 और 1 9, मतलब पहले प्लस को प्लस कर लेते हैं फिर माइनस कर देंगे, तो 8 1 9, क्योंकि 8 प्लस में है, +1 +3, तो 8 1 9 और 3 12 में 5 जब माइनस होगा तो ये आएगा 7, ओके। तो प्लस का 7 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हम लिख चुके हैं। ये यहाँ पे छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जो दिया है पहले उसको कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि -6, यहाँ पे -6 लिखा है, यहाँ पे लिखा है -10x, तो माइनस प्लस यानी कि 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, साइन माइनस की आती है, मतलब देखिए -6 + 10 क्या हो जाएगा, और फिर है हमारे पास +2, तो सॉरी यहाँ पे माइनस में है, इसको माइनस में कर लेते हैं, तो -6 - 10 ये इतना ऐड होता है, मतलब माइनस प्लस, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। लेकिन माइनस प्लस केवल होता है, साइन माइनस की आती है, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, और +2 हमारा है यहाँ पर, तो -16 और प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस हो जाता है। इस तरह से 16 में से 2 माइनस होगा तो 14 आएगा, लेकिन बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर ये माइनस की साइन आ जाएगी, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे -14,
तो ये -14 हमने यहाँ पे लिख दिया है -14, और x जो वेरिएबल होता है ये ऐसे एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो -14x आ जाएगा। अब हम आते हैं इस वाले टर्म में। इस वाले टर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -9x² और ये है -5x²। तो अगर जैसे इसमें कोफिशिएंट ही ऐड होता है तो -9 और यहाँ पे लिखा है -5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 9 और 5 ऐड हो जाएगा, तो 9 और 5 ऐड करने पर 14 आता है। लेकिन माइनस माइनस प्लस केवल होता है, लेकिन साइन माइनस की आती है, तो साइन माइनस की लगा देंगे। ओके, अब -14 हो गया। यहाँ जो 3 लिखा है ये है प्लस में, आप इसके सामने यहाँ पे प्लस लगा भी सकते हैं। तो 3 जब इसमें प्लस होगा तो -14 + 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 14 में 3 माइनस हो जाएगा, तो 14 में 3 माइनस होने पर 11 आता है। बड़े नंबर पे साइन माइनस की है तो यहाँ -11 हो जाएगा। तो -11 और 3 -11x² यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये 2 यहाँ प्लस में है और 7 भी प्लस में है और 4 माइनस में है। ओके, तो प्लस प्लस को पहले प्लस कर लेते हैं, मतलब मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। +2, ये +2 और +7 और ये -4, एक्चुअली कोफिशिएंट ही ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो प्लस 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 कर लेते हैं, मतलब 7 और 2 9 हो जाएगा और माइनस का 4, तो 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 आएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5x³ x³ ऐसे कॉपी हो जाएगा, तो 5x³ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 6p + q - r + 3, फिर यहाँ एक कामा लगा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। 2r - 5p - 6, ये सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और फिर दिया है 11q - 7p + 2r - 1, ये यहाँ से यहाँ तक एक थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एंड 2q - 3r + 4, ये यहाँ पे फोर्थ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे कि एक एक एक्सप्रेशन को लिखते जाएंगे और उनके जो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखते जाएंगे, अरेंजमेंट करके फिर ऐड कर लेते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 6p + 4q - r + 3, ये एक्सप्रेशन हमने ऐसे एज इट इज हमने कॉपी कर लिया है, मतलब यहाँ पे प्लस 6p 4q + 4q + 4q - r + 3 का +3 हमने लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा आता है। अब यहाँ पे जब पहले एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन जब सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखना होता है तो हमको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे 6p है, तो p यहाँ वेरिएबल के नीचे सेम p ही आना चाहिए। तो सेम p वाला टर्म हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 5p। ओके, तो -5p यानी 6 के नीचे लिखेंगे -5p, ये हो गया -5p। ओके, और इसके बाद ये हो गया, तो ये हो गया, और ये 2r मतलब r के नीचे आना चाहिए, तो ये 2r यहाँ पे लिख दिया +2r। ओके, r के नीचे r होना चाहिए, तो ये +2r हो गया, क्योंकि यहाँ 2 प्लस में है। फिर इस एक्सप्रेशन में -6 जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा, यानी 3 यहाँ कांस्टेंट था, 3 के नीचे -6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड एक्सप्रेशन भी हमने अरेंजमेंट कर लिया है। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन थर्ड पे। तो थर्ड में देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11q लिखा हुआ है। 11q को हम q वाला q मतलब सेम होना चाहिए, तो q के नीचे लिखेंगे। 11q कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं, 11q q के नीचे मतलब यहाँ लिखेंगे। ओके, 11q। एक चीज़ और बता दें कि यहाँ जो थर्ड एक्सप्रेशन था, सेकेंड एक्सप्रेशन था, इसमें यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि सेकेंड एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि कहीं भी Q नहीं है, तो Q वाला टर्म स्पेस आपको छोड़ देना है। इस तरह से हमने ये समझाने के लिए एक सर्किल यहाँ पे बना दिया है कि ये वाला एक स्पेस इतना छूट रहा है। ये आप अपने नोट्स में मत लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो करना क्या है कि यहाँ पे फिर थर्ड एक्सप्रेशन में जब आते हैं हम, तो ये 7 मतलब यहाँ पे है 11q, हमने 11q के नीचे 11q लिख दिया,
और फिर -7p है तो p के नीचे -7 लिख दिया, फिर +2r के नीचे हम r वाले टर्म में आइए तो यहाँ +2r हमने लिख दिया, फिर ये भी हो गया, ये भी और ये -1 कांस्टेंट है तो -1 कांस्टेंट के नीचे -1 कांस्टेंट लिख दिया गया। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन में। तो फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या है कि लिखा है, सबसे पहले 2r लिखा हुआ है, सॉरी 2q लिखा है, तो 2q हम q के नीचे लिखेंगे, मतलब q वाला टर्म हमारा यहाँ पे चल रहा है तो +2q यहाँ पे लिख दिया। फिर -3r को हम यहाँ r वाले टर्म में लिखेंगे, मतलब -3r यहाँ पे हो गया। फिर इसमें बचा कांस्टेंट 4, तो 4 को हम यहाँ कांस्टेंट वाले टर्म में लिख देंगे, ये 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 क्या है, प्लस में है और 4 भी प्लस में है, +3 और ये +4 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ -6 लिखा है, -1 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे और माइनस प्लस मतलब 6 और 1 7 हो जाएगा, तो साइन माइनस की आएगी तो माइनस लगा देंगे, तो 7 में 7 माइनस होगा तो 0 आएगा। ठीक है, या फिर इन दोनों से इन दोनों को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ देना है। ठीक है, आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ना कि आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये स्पेस छोड़ देना है। ओके, अब क्या करना है, अब हम इस वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -r लिखा है, ये प्लस प्लस में है, ये माइनस में है, तो -3 हमने लिख लिया, और यहाँ पर -r मतलब -1 इसको कर यहाँ पे ले सकते हैं, -r का मतलब -1 यहाँ पे ले सकते हैं, और ये +2 तो प्लस का 2 और ये भी प्लस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा, साइन माइनस की आएगी, फिर प्लस 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 हो जाएगा, मतलब +2 + 2 2 2 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है तो साइन प्लस की ही आती है। अब प्लस माइनस माइनस तो मतलब 4 में 4, मतलब 4 यहाँ पर एक है प्लस का, एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, या कहिए कि 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो रहा है, ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है, तो यहाँ भी आपको ये वाला स्पेस ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म में लिखा है, आप देख सकते हैं 4q यहाँ पे प्लस में है, और ये सभी टर्म्स में आपके जो प्लस में है, प्लस प्लस प्लस। ओके, तो 4 और 11 और 2, तो 11 मतलब 4 और 11 कितना हुआ, 15 हुआ, और 2 17 हुआ, तो यहाँ पे ये +17q हो जाएगा इसको ऐड करने पर। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 6, यहाँ पर 6 आप देख सकते हैं ये प्लस में है, -5 फिर -7 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 7 इस तरह से -7 -5, और ये 6 प्लस में है तो +6 हमने लिख लिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 7 और 5 ऐड होगा तो ये 12 आएगा, 12 आ करके लेकिन साइन माइनस की आएगी, क्योंकि ये दोनों माइनस में है इसीलिए, और ये +6, तो माइनस का 12 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस मतलब 12 में 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, लेकिन बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे -6 और ये p का p ही लिखा जाएगा, तो -6p हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 4x - 7xy + 4y² - 3। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कामा लगा हुआ है, मतलब ये एक फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 + 6y² - 8xy + x², ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। एंड थर्ड एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 6 - 2xy + 2x² - 5y²। ओके, तो ये 3 एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये पहला जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो 4x² मैंने ऐसे लिख लिया, -7xy, फिर यहाँ पे ऐसे लिख लिया, फिर +7y² - 3 हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। ओके, अब जब सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हमने पहले बता दिया था कि इसमें ध्यान रखना होता है कि लाइक टर्म यानी कि वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स के नीचे सेम वेरिएबल वेरी करना चाहिए। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, 5 यहाँ सबसे पहले लिखा है तो 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे लिखा है 3, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को 5 लिख देंगे,
और फिर यहाँ पे +6y² लिखा है, तो +6y² के नीचे यहाँ लिखा है y², तो y² के नीचे हम 6y² ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद आता है -8x, तो 8xy के नीचे लिखेंगे xy यहाँ पर है, तो माइनस ये वाला -8xy को हम इस वाले xy यानी 8xy यहाँ पर लिख देंगे। ओके, फिर आता है हमारा ये भी हो गया। फिर आता है x² हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर, तो x² के नीचे हम x² लिख देंगे। कोई नंबर कोई नहीं, मतलब कोफिशिएंट नहीं है इसके साथ, तो कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। ओके, थर्ड एक्सप्रेशन में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एज अ कांस्टेंट, तो 6 हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, जो कि कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाले टर्म में हमने यहाँ पर ये लिख दिया 6। ओके, फिर लिखा है 2xy, तो xy वाले टर्म में हम लिखेंगे 2xy टर्म हमारा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ये माइनस में है, माइनस साथ में इसके आता है, तो -2xy वाले टर्म में हमने लिख दिया। ये हमारा एक लाइक टर्म बन रहा है जो कि हमें ऐड करना है। फिर आता है, ये भी हो गया। फिर आता है 2x²। ओके, 2x², x² वाले टर्म में ही लिखेंगे, यहाँ पर x² लिखा हुआ है, तो 2x² हमने लिख दिया है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा है -7y², तो y² यहाँ पे लिखा हुआ है, ये y² को इसी के नीचे मतलब -5y² यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो पहले इधर करिए, तो ये आप देख सकते हैं प्लस, ये देखिए ये दोनों हो जाएंगे प्लस प्लस प्लस, मतलब 6 और 5 प्लस होगा तो 11 आएगा। ओके, 11 आएगा, 11 और फिर -3, तो ये आ जाएगा 8। ओके, तो 8 आएगा, क्योंकि ये बड़े नंबर है, बड़े नंबर पे प्लस का साइन है। ठीक है, बड़े नंबर पे प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा, तो प्लस का 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है +4y², मतलब +4 प्लस, ये दोनों प्लस में है। ओके, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, मतलब 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 और 5, 10 में 5 माइनस होगा तो 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x²। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर पे, यानी कि 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे बड़ा नंबर है, बड़े नंबर पे प्लस की साइन है, तो जो साइन बड़े नंबर पे होती है वही साइन यहाँ पे प्लस की आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है, इसमें सभी आप देख सकते हैं इस वाले टर्म में टोटल माइनस में दिया हुआ है। ओके, ये टोटल टर्म जो दिया हुआ है ये सभी माइनस में दिए हुए हैं, माइनस 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 में, -7 -8 -2। तो हम जानते हैं कि माइनस 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 ही होता है, इसलिए हम इसके सभी टर्म को ऐड कर लेंगे। सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो सभी टर्म को ऐड कर लेंगे। तो 8 और 2 10, 8 2 10 और 7 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17xy लिख देंगे, ये 17xy हो गया, और माइनस 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 की साइन माइनस में ही आएगी, तो -17xy हो गया। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा 4, और यहाँ पे आप देख सकते हैं +x², यहाँ पे 1 हम एज्यूम कर सकते हैं, एक्चुअली 1 होता ही है यहाँ पे, तो प्लस का 1, मतलब इस तरह से प्लस, ये प्लस का 1 और प्लस का 2, और ये भी प्लस में ही है, यहाँ भी आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस का 4। ओके, तो 4 और यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 2 7, तो इस तरह से ये 7x² हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है 3a²b, बोलिएगा। 3a²b फ्रॉम -5, बोलो ना, -5a² b। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब सब्ट्रैक्शन करना होता है, इसमें क्या करना होता है कि सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज आपको मैक्सिमम आपको ये दिया रहता है फ्रॉम। ओके, तो जब कभी भी ये फ्रॉम दिया होता है तो इसका मतलब तो माइनस ही होता है यहाँ पर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन उसने ऑलरेडी कह दिया। अब सब्ट्रैक्शन अगर उसने कह दिया तो फ्रॉम का मतलब यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो जब ये फ्रॉम लिखा हो तो इस नंबर को, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, -5a²b में से
3a² b को माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये वाला टर्म हम पहले लिखेंगे और ये वाला टर्म बाद में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इस टर्म को यहाँ पे फ्रॉम है, ये टर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये टोटल टर्म क्या है, -5a² b। ओके, -5a² b। ओके, देन अब यहाँ पर लिखा है फ्रॉम, पहले हमने ये लिख लिया, अब ये फ्रॉम की जगह पर लगाएंगे माइनस। ओके, यस, और इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, और ये अब यहाँ पे लिखेंगे 3a² b। ओके, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक तरफ करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि इसमें लाइक टर्म है या नहीं है। पहली बात तो इसमें दो ही टर्म है, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये माइनस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये लाइक टर्म है। ओके, लाइक टर्म है मतलब कैसे जान पाए कि ये लाइक टर्म है, a² b यहाँ भी है, a² b यहाँ भी है, तो ये लाइक टर्म हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आसानी से, तो करते हैं। एक बात और बता दें कि सब्ट्रैक्शन करने में हमको करना क्या है, ये तो लेटरल नंबर तो वैसे आ जाएंगे, मतलब a² b ये तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, a² b ये तो वैसे आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे -5 और ये -3। ठीक है, अगर रफली हम यहाँ पे करके बताएं आपको -5 -3, तो आप क्या बताएंगे इसको, जल्दी बोलो क्या? यस, ये होगा -8, माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों का जो रिलेशन है वो कह रहा है कि माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों का रिलेशन प्लस में आ रहा है, मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, ऐड करने के लिए कह रहा है। तो -5 -3 हो जाएगा, -5 एंड -3 बिकम -8। ओके, सो वी कैन राइट इट हियर -8। ओके, -8 एंड a² b एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सो इट इज आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? -8 pq -8 pq फ्रॉम, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, -8 pq फ्रॉम 6 pq। हम क्या करने वाले हैं, हमने पहले यहाँ पे देख लिया था कि जब फ्रॉम लगा हो तो इसका मतलब माइनस तो लगाएंगे, लेकिन ये वाला टर्म पहले लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 6pq, इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा क्योंकि इसने कहा ना कि सब्ट्रैक्ट करिए। ओके, देन अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या लिखना है, ये टर्म हमको यहाँ पे लिखना है। हाँ देखो, यहाँ पे जो चीज़ें लिखा है हमको एज इट इज वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है, -8 pq, यस, लेकिन ये माइनस माइनस आमने सामने इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसमें, इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक बात और, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6pq माइनस माइनस प्लस। ओके, या ऐसे कहें कि अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये +8pq। ओके, अब यस इट इज लाइक टर्म विच इज गिवन pq एंड हियर pq, सो 6pq + 8। देखो 6 और 8 + 6 कितना हुआ, 14। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 14pq। ओके, विच इज योर आंसर। आर यू गेटिंग? ओके, इरेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 11। -2ab -2ab AB, sir, you right. Sir, you ABC, sir, you like C.
दिस इज योर क्वेश्चन, -2abc फ्रॉम -8abc। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ये टर्म यहाँ पहले लिख लेंगे, मतलब -8abc, अब लगाएंगे माइनस, और फिर ये वाला टर्म यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा -2abc। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट -8abc, ये चीज़ ऐसे कॉपी हो गई। यहाँ पे क्या करना, माइनस माइनस प्लस कर लो, यस, टू abc। ओके, तो abc हियर इज लाइक टर्म्स। ओके, सो क्या करेंगे अब, -8 + 2 क्या होगा, यस, -6 होगा। ओके, -8 + 2 -6 होगा, abc, तो ऐसे लिख देंगे abc, इट इज आंसर आ गया। ओके, यही था। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन है -16p फ्रॉम -11p। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -11p को यहाँ पर लिखेंगे, -11p, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे, और फिर ये टर्म यहाँ पर लिखेंगे -16p। ओके, अब हमको इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे एक माइनस और लगाएंगे, दो माइनस आमने सामने नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाला ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में लिया तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो -11p माइनस माइनस प्लस 16p हो जाएगा। अब इसको हम मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -11 + 16p क्या हो जाएगा, 16 में 11 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ओके, 5p आएगा। बड़े नंबर पर प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव का साइन लगाइए या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, 2a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम 3a - 4b - c + 6। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में जब फ्रॉम लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें से इसको माइनस करना है। ओके, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये वाला टर्म पहले यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, तो इसको लिख लेते हैं, लिखा है 3a - 4b - 6 - c + 6। अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको इसी के नीचे लिखना है, तो ये 2a के नीचे हो जाएगा, 2a - 5b, ओके, + 2c - 9। ओके, जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, हमने एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, अब हमें इसको सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का एक रूल यहाँ पे ये होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन जो होता है, ये वाला, इसकी साइन चेंज हो जाती है, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से करते हैं, ये प्लस प्लस 9 प्लस में हो गया, प्लस 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 मतलब 9 और 6 15 हो जाएगा, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। ओके, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -3c। ओके, फिर यहाँ पे +5 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब इस तरह से -4 + 5, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में 1 आएगा, तो 1, और ये b का b आएगा, तो 1 जनरली नहीं लिखते हैं, तो b, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, +b लिखेंगे। ओके, इस तरह से करना है। अब यहाँ पे क्या है, 3, ये प्लस का है 3 और ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 3 माइनस का 2, यानी कि 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर पे प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस आएगा, और a का a हो जाएगा, तो 1 यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +a।
ओके, यहाँ से प्लस भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, 3 में लिखा हुआ है 6p + q + 3r + 8 फ्रॉम p - 2q - 5r - 8। मतलब यह कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ओके, और फिर यहाँ लिखा है फ्रॉम, फिर यहाँ पे ये सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो फ्रॉम का मतलब हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ओके, फ्रॉम लिखा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। ओके, और इस वाले एक्सप्रेशन को नीचे लिख लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे इसे लिखा था p, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लिखा था p, हमने p लिख दिया है, और 2q हो गया -2q -5r -8। ओके, अब क्या करना है कि इस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पर p है तो ठीक p के नीचे ही p होना चाहिए। तो p के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6p है, -6p, तो -6p हमने लिख दिया है। फिर q के नीचे q हो गया, और फिर यहाँ पे 5r, तो ये r इसके नीचे हो गया, और फिर 8 यानी कांस्टेंट टर्म के नीचे, कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ -8 था, यहाँ पे +8 है, ये हमने लिख दिया है। ओके, अब एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो साइन होती है नीचे वाले टर्म की, सब्ट्रैक्शन में ही होता है ऐसा, ये साइन चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, और ये प्लस माइनस का प्लस होगा। ओके, इसका मतलब ये है कि अब ये क्वेश्चन हमारा, ये टर्म हमारा प्लस में नहीं माइनस में है। ओके, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 8 16, तो 8 और 8 हमने 16 लिख दिया, माइनस माइनस का माइनस ही आएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है सिर्फ ऐड करने के लिए, लेकिन साइन प्लस माइनस की आती है। -5 और यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस हो गया। ओके, ये साइन यहाँ से हट गई, मतलब चेंज हो गई, माइनस में कन्वर्ट हो गई है। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 और 3 8, तो यहाँ पर 8r हो जाएगा, और साइन माइनस की आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस साइन माइनस की ही आएगी। ठीक उसी तरह से -2, यहाँ पे 1 है यानी कि 1q है, तो यानी कि 1q है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3q हो जाएगा, साइन माइनस माइनस साइन माइनस की आ जाएगी। और यहाँ पर ये p पॉजिटिव में है। ओके, तो ये माइनस में था पहले, तो माइनस से ये हो गया है प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, मतलब 6 पहले से है, और ये 1 7 हो जाएगा। ओके, प्लस 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 हो जाएगा, तो 6 1 7 यहाँ पे, यानी कि 7p हो गया। तो ये हो गया आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में लिखा है, यहाँ भी दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। लिखा है कि x³ + 3x² - 5x + 4 फ्रॉम 3x³ - x² + 2x - 4। तो क्या करेंगे, यहाँ ये टोटल हमारा ये हो गया, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और फिर फ्रॉम लिख करके ये सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है ऊपर वाले को। ओके, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करना है, तो ये वाला टोटल एक्सप्रेशन हम सोल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे। मतलब इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम इस वाले, मतलब 3x³ लिखेंगे, और x² को x² लिख लिया, 2x को 2x लिख लिया, और कांस्टेंट टर्म 4 -4 को 4 लिख लिया। ओके, अब इसमें से माइनस करना था, इसको माइनस करना है, तो ये वाला टर्म नीचे लिखेंगे। बस ये ध्यान रहे कि जो वेरिएबल्स इनके जो है, मतलब लाइक टर्म में आना चाहिए। ये जो इनका अरेंजमेंट है ऊपर नीचे लिखने का, वो लाइक टर्म में आना चाहिए। ओके, तो करते हैं। इसमें हो जाएगा x³ यानी x³ के नीचे x³ आएगा। ठीक है, फिर x² के नीचे 3x² x² के नीचे हो जाएगा, और फिर 5x 2x के नीचे हो जाएगा, 4 इस 4 के नीचे हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो साइन चेंज होगी, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, और ये x, यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, x आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में है। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव में है तो इसकी साइन भी माइनस में हो जाएगी। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 -4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा 8। ओके, तो साइन माइनस किया जाएगी, तो 8 हो गया,
और यहाँ पे है +2 + 5 प्लस 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 मतलब 5 और 2 7, तो प्लस प्लस साइन प्लस की ही आएगी, तो 7x हो गया, +7x हो गया। और फिर है -x² फिर -3x², तो माइनस माइनस प्लस मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 और यहाँ पर 1 मानेंगे तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, तो -4x² आ जाएगा। माइनस माइनस साइन माइनस की ही आएगी ऐड हो करके। ओके, फिर यहाँ पे 3x³ और x³ ये 1 यहाँ पे है, तो एक्चुअली ये आपका प्लस में है। ओके, ये प्लस में है और ये है माइनस में, ठीक है, ये है माइनस में। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 3x² में, मतलब 3 में क्या होगा, 3 माइनस ये x, यानी कि यहाँ पे 1x है तो 1 माइनस होगा तो ये 2 में आएगा। ठीक है, बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन है तो ये 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2x³ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। इसमें लिखा है 5y⁴ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में है 5y⁴ एंड -3y³ + 2y² + y-1 फ्रॉम 4y⁴ - 2y³ - 6y² - y + 5। इस तरह से ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ओके, ये और फिर यहाँ फ्रॉम लिख करके ये वाला दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम है ना, मतलब इसमें से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ओके, इस वाले एक्सप्रेशन में से ये वाला ऊपर का एक्सप्रेशन जो मतलब फ्रॉम से पहले जो लिखा है इस वाले एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम भाई, जिसमें से माइनस करना होता है वो नंबर पहले लिखते हैं। तो 4y⁴ यहाँ पर हम ये चीज़ लिख लेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और -2y³ यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, -6y² ऐसे लिखेंगे, -4 ऐसे लिखेंगे, +5 का 5 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, इसके सभी टर्म को, इसके जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिख लेंगे। 5y⁴ y की पावर 4 के नीचे y की पावर 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद है -3y³, तो क्यूब वाले के नीचे -3y³ हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 2y², तो y² लिखेंगे +2y² लिखेंगे, फिर प्लस y है तो +y यहाँ पे लिख दिया, y के नीचे y हो जाएगा। और फिर -1 ये कांस्टेंट टर्म है तो ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर से यहाँ पर साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये एक्चुअली प्लस में है, 5 यहाँ पर प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें इसमें करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, तो +5 + 1 यानी कि 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर +6 हो गया। -y माइनस माइनस प्लस होगा तो y और y 2y हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस मतलब यहाँ पे 1y है, यहाँ भी 1y है, तो 1 और 1 2। ओके, तो y ऐड होके 2y होगा, माइनस माइनस में साइन माइनस की आएगी तो -2y हो गया। इसके बाद -6y², यहाँ पे -2y², तो माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 6 to 8 हो जाएगा, और तो माइनस माइनस में साइन माइनस की ही आएगी और y² का y² यहाँ पे हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है -2y³, फिर लिखा है यहाँ ये हो गया था प्लस, तो +3y³। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है -2, फिर लिखा है +3, तो माइनस प्लस माइनस मतलब 3 में 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। ओके, तो बड़े नंबर पे प्लस का साइन है तो यहाँ 1 पे प्लस की साइन आ जाएगी और y³ हो जाएगा। तो 1 जनरली नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +y³, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y³। ओके, फिर आता है हमारा 4y⁴, फिर ये यहाँ पे माइनस है, -5y⁴। तो क्या करेंगे, ये एक्चुअली प्लस में है 4, तो प्लस और ये -5 यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो गया था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यानी कि कर लेते हैं 4 ये प्लस में है और ये 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, मतलब 5 में से 4 माइनस होगा
तो 1 आएगा, और बड़े नंबर पे माइनस की साइन तो -1 आएगा। ठीक है, y की पावर यहाँ पर 4 है तो ये ऐसे, तो 1 यहाँ पे भी हटा देते हैं तो -y की पावर 4 यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके, इसमें कह रहा है 4p² + 5q² - 6r² + 7 फ्रॉम 3p² - 4q² - 5r² - 6। ओके, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये फ्रॉम के बाद ये वाला है, तो और फ्रॉम से पहले ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है तो ये वाला हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो 3p² ऐसे लिख लेंगे, ये 3p² ऐसे लिखेंगे, -4q² फिर ऐसे लिखेंगे, फिर -5r² ऐसे लिखेंगे, फिर ये -6 ऐसे हमने लिख लिया, लिखेंगे। और फिर इसके बाद इसमें से, मतलब इसमें से हमें इसको माइनस करना, तो ये वाला ऐसे लिख लेंगे। बस ध्यान ये रहे कि जो लाइक टर्म जो सेम वेरिएबल्स हैं उसके नीचे ये वेरी करना चाहिए। ओके, तो p² मतलब p² के नीचे लिखेंगे 4p², फिर है +5q², तो 5q² को q² के नीचे ही लिखेंगे, फिर -6r², तो -6r² हम r² के नीचे ही लिखेंगे, फिर है +7 को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। ओके, इस तरह से हम अरेंजमेंट कर लेंगे। ओके, अब अरेंजमेंट करने के बाद हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे माइनस का साइन देना होता है। तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। और यहाँ भी, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है ये 4 एक्चुअली प्लस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम माइनस में कर देंगे। ओके, साइन सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन में ही कन्वर्ट होती है। ओके, तो कर लेते हैं। देखिए, माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब 6 और 7 13 हो जाएगा। तो 13 यहाँ पे लिख दिया गया है, और माइनस माइनस साइन माइनस की ही आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें आता है -5 और ये प्लस का 6, तो -5 प्लस का 6 माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे 6 में 5 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर पे प्लस की साइन है तो प्लस का 1 आएगा, और r² ऐसे हो जाएगा। 1 यहाँ से हटा देते हैं तो ये +r² यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद है -4 और यहाँ -5 है, तो माइनस, मतलब इस तरह से -5, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 और 5 ऐड होके 9 होगा, साइन माइनस की आएगी। तो इस तरह से -9q² हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 3p², और ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया था, तो 4p² हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 प्लस में है, तो प्लस का 3 माइनस का 4 है, मतलब इस तरह से +3 माइनस का 4 है। प्लस माइनस माइनस 4 में 3 माइनस होगा तो 1 ही आएगा, बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो माइनस, और ये p² होगा, तो 1 हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा टोटल -p²। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a² - 6ab - 3b² टू गेट 4a² - 7ab - 4b² + 1। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा आपको। ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम ये। ओके, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दी हुई है कि इस वाले एक्सप्रेशन में से फ्रॉम, फिर यहाँ पर है कि इस वाले एक्सप्रेशन में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें टू गेट का मतलब एज अ रिजल्ट होता है, या आंसर कहिए, टू गेट ये नंबर हमको मिल जाए। ओके, ये कुछ ऐसा कह रहा है, इसमें से हम वो कौन सा नंबर माइनस करें कि हमें ये मिल जाए। ओके, तो एक एग्जांपल्स लेते हैं छोटा सा, जिसे मान लिया कि यहाँ पे क्या है 5 है। ओके, अब 5 में से हम क्या माइनस करें कि हमको 1 मिल जाए। ओके, 5 में से क्या माइनस करें कि हमें 1 मिल जाए। तो हम क्या करने वाले हैं,
जाहिर सी बात है कि 4 माइनस करेंगे तभी 1 मिलेगा। ओके, बट मान लो कि ये नंबर हमको नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से इस 1 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा, जो कि 4 यहाँ पर भरा जाएगा। ओके, इस तरह से। तो इसमें से इस नंबर को, मतलब इस नंबर को यहाँ पर ले आइए। ओके, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। यहाँ पे यही चीज़ है, फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ पूछ रहा है, और फिर टू गेट 1, मतलब टू गेट ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो हम यही काम करेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे इसको, मतलब इसमें से माइनस करेंगे इसको। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 3a² हमने 3a² ऐसे लिख दिया, और फिर -6ab - 3b² - 1 लिख लिया, और फिर इसको हमें माइनस करना है तो 4a² - 7ab - 4b² + 1 लिख लिया। ओके, अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी साइन को चेंज करेंगे, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस का यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस में साइन माइनस की आती है। इसी तरह से ये -3 और +4। ओके, तो कहीं भी अगर इस तरह से कहीं लिखा हो -3 और +4, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर पे प्लस का साइन, तो साइन प्लस की आ जाएगी। तो ये 1, और चूँकि हम b वाला कर रहे थे तो b² होगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो ये b मतलब प्लस का b² हो जाएगा ये चीज़। ओके, नेक्स्ट आता है -6 + 7। ओके, तो -6 + 7 ये होता है माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस, तो 7 में 6 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। बड़े नंबर पे प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आ जाएगी, AB का AB ही हो जाएगा, तो 1 यहाँ से हटा दो, तो मतलब +AB आ जाएगा, तो ये +AB यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी हमें साइन को चेंज करना है, मतलब ये प्लस में है ना, तो इसका हो जाएगा माइनस। ओके, अब जब इसका माइनस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3a² - 4a², मतलब 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस में है। ओके, और -4 इस तरह से -4, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, और बड़े नंबर पे माइनस की साइन है तो -1 आएगा। a² वाला टर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 a² आ जाएगा, 1 हटा दो यहाँ से तो -a² बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -a²। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड्स, ओके, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x² - 3y² एंड x² + 2xy। ओके, ये दिया हुआ, कह रहा है फाइंड द पैरामीटर। ओके, सो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का मतलब ये है, सबसे पहली बात तो यहाँ एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि कोई ऐसे एक साइड ऐसे होगी, एक साइड ऐसे होगी, और 2 साइड जा करके यहाँ पर जुड़ी होती हैं, तो उसको बोलते हैं कनेक्ट होती हैं, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया एडजेसेंट साइड। उसने कहा रेक्टेंगल, तो मैं पहले आपको बता दूं कि रेक्टेंगल जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की ये जो साइड में 4 साइड है, 2 स्मॉल एंड 2 बड़ी है इसमें, तो क्या होता है कि रेक्टेंगल के अंदर एक साइड ये दी हुई है, उसने कहा ना 2 साइड मतलब एक साइड ये वाली दी हुई है, यानी कि इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक साइड यहाँ पर ये दी हुई है तो इसको हम ब्रीथ कह सकते हैं। ओके, हाँ, उसने लिखा नहीं है लेंथ ब्रीथ, तो आप चाहे आप इसको लेंथ मानिए, इसको आप ब्रीथ मानिए, ठीक है, या फिर आप इसको मानिए लेंथ और इसको आप ब्रीथ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि ये लेंथ होगा और ये ब्रीथ होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल,
ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स, लेंथ हम ये ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो ये हमने मान लिया लेंथ, समझ में आ रहा है। अब ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, तो लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या होगा, ये ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चंस वी हैव लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड वी हैव द ब्रीथ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, क्या करेंगे इसमें, हम पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। जो क्वेश्चंस में पूछता है उसी का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। पेरीमीटर पूछ रहा है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इक्वल टू, या आप यहाँ पेरीमीटर फुल फॉर्म में लिख सकते हैं P इक्वल टू 2L प्लस B। ओके, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रीथ, समझ आ रहा है। ये होता है पेरीमीटर का फार्मूला। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करके और सॉल्व कर लेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा उस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इक्वल टू 2, ये रिलेशन मल्टीप्लाई में है, आप यहाँ लगा भी सकते हैं। लेंथ के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर समझते रहिएगा माइनस 3y स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, और b के स्थान पर ये है, मतलब यहाँ हमने b लिखा था x स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर का टर्म हम सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ें वैसे लिखी जाएंगी, देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ ऐसे कर रहे हैं 5x स्क्वायर, ये प्लस में है, और ये चाहो तो इसको एक तरफ लिख लो, अरेंज कर लो, जो लाइट टर्म है उसको अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हाँ प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर y पे आ जाइए, ये वाला y, तो माइनस 3y स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस 3y स्क्वायर एंड और कहाँ पर है प्लस 2xy। नहीं, कुछ छूट गया है क्या इसमें, नहीं छूटा नहीं 2xy ही होगा। हाँ, तो ये प्लस 2xy होगा। ओके, अब क्या करेंगे 2 इंटू, देखिएगा यहाँ पे 5x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा, दोनों मिला के ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ओके, 6x स्क्वायर, ये यहाँ पे अनलाइक टर्म है तो ये सॉल्व नहीं होंगे, तो इनको हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यस, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2xy, समझ में आ रहा है। तो ये सभी अनलाइक टर्म हो गए अंदर, ये अंदर के जो टर्म है ये एक्सप्रेशन अंदर सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अब ये 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें, मतलब पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप P इक्वल टू लिख सकते हैं, P इक्वल टू, ठीक है। नीचे क्या आएगा, P इक्वल टू, देखिएगा 2 को 6 से करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 जा 2 से सभी को करेंगे, मतलब जितने भी टर्म है यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म है, 3 टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो -6 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो -6y हो जाएगा। 2 2 जा 4, इसका मतलब कि +4 हो जाएगा, xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, यही है पेरीमीटर एक रेक्टेंगल्स का। ओके, समझ में आ गया है ना। ओके, नंबर 20 इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन से, ये क्यों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रिंगल्स, ओके, द पेरीमीटर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रिंगल इज 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ओके, मतलब कि एक ट्रिंगल है और उस ट्रिंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं, हमने बताया भी है कि पेरीमीटर क्या होता है। यस, पेरीमीटर जो ट्रिंगल होता है, तो ट्रिंगल कोई भी हो, सभी ट्रिंगल्स में 3 साइड होते हैं। ओके, मतलब 3 साइड का जो सम होता है उसे कहते हैं पेरीमीटर्स। ओके, तो
यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि 2 ऑफ 2 मतलब उनमें से 2, अभी हमने कहा ना कि ट्रेंगल्स में 3 साइड होते हैं, तो कह रहा है कि 2 ऑफ इट्स साइड आर p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एंड 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। ओके, तो हमने बताया ना कि 3 साइड होते हैं जिसमें से 2 साइड दिया हुआ है, तो एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रिंगल्स, तो ट्रिंगल की थर्ड साइड क्या होगी फाइंड करिए। तो नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल्स देके बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई ट्रिंगल मैं ऐसे बना लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ 6 होगी, इसकी मान लेता हूँ 5 होगी, इसकी मान लेता हूँ कि 7 होगी। ओके, तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो सारा ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 7 मतलब 7 और 5 कितना हुआ, 12 हुआ, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ओके, 18 आ गया, तो 18 जो ये सबका सम है, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ, 6 + 5 + 7 18। ओके, तो 18 पेरीमीटर हो गया, क्या हो गया, पेरीमीटर, 18 पेरीमीटर हो गया इसका। अब उसने 2 साइड यहाँ पे दे रखा है, पेरीमीटर ये दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साइड वो दे रखा है, मतलब ये 2 साइड दे रखा है, ठीक है। फाइंड द थर्ड साइड, आपको थर्ड साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 6 और 5 11 होता है, इनको ऐड कर लिया तो 11 आ गया, और मान लिया कि ये थर्ड साइड जहाँ पे 7 है, ये 7 हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इस 18 में से, ठीक है, इस 18 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, मतलब इसको ऐड किया तो 11 आया ना। अब इस 18 जो टोटल इसका पेरीमीटर है, ठीक है भाई, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है तीनों साइड का, तो 3 साइड का दिया है, 2 साइड का नहीं पता है, तो 3 साइड वाले में से 2 साइड को माइनस कर देंगे तो एक साइड उसका निकल आएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, मतलब 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमको क्या करना है कि ये 2 साइड को ऐड करके और इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल जगह कम है इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। Sure. 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ओके, ये पेरीमीटर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन 2 साइड को ऐड करेंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ पे बता रहे थे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द, क्या लिखेंगे बोलिए, सम ऑफ 2 साइड, सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ पे लिख लिया है, और ये वाला यहाँ आगे लिख लेता हूँ, 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, सम करना है, ठीक है, 2 साइड को सम करेंगे, ठीक है। सम करने के लिए यहाँ पे हमको लगाना होगा प्लस, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले लाइक टर्म को एक तरफ करो, p स्क्वायर और p स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस, इसको अरेंज करिए इधर, प्लस 3p स्क्वायर, हाँ बोलते रहिए, प्लस 3p स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे p वाला जो ओनली p है, मतलब माइनस ये चीज़ माइनस 2p, इसको ले लो, माइनस 5p, ठीक है, बचा क्या, कांस्टेंट टर्म बचा, यहाँ पे 1 है, प्लस 1 इधर है, प्लस 3, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 3p कितना होगा, जल्दी बोलिए, हाँ 3 और 1 4, यानी कि ये हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, यस 4p स्क्वायर। चलिए इधर आइए, हाँ माइनस मतलब ये हो गया, अब ये एक साथ में होगा, ये एक साथ में होगा क्योंकि ये लाइक टर्म है दो के, ठीक है, 2 पेयर, माइनस 2 माइनस 5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 to 7, यानी कि माइनस 7p। ओके, साइन माइनस का आएगा, प्लस 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 मतलब 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4। ये क्या आ गया है, सम ऑफ 2 साइड। ओके, नहीं अभी थर्ड साइड नहीं आई है, अभी सम ऑफ 2 साइड आई है। अब इसको हम माइनस करेंगे पेरीमीटर में से, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे इस 2 साइड के सम को, तो थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी। ओके, तो आप चाहो तो नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड साइड में एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड साइड, थर्ड साइड
ओके। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड, ये काम करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपके? Yes, sir. ये एक फार्मूले का यहाँ पे काम कर रहा है, फार्मूला ही है थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए। तो चलते करते हैं। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर को लिखेंगे। पेरीमीटर वहाँ पे दिया हुआ है, बोलिएगा 6p स्क्वायर। 6p square हाँ बोलिए, 4p plus 9 6p स्क्वायर बोलो minus 4p माइनस 4p plus 9 प्लस 9। अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसको Two करेंगे, sides. हाँ Sum of मतलब two sides. हाँ 4p स्क्वायर, हाँ minus 7p माइनस 7 बोलिए, हाँ plus 4. हाँ ठीक है। अब माइनस करने के लिए माइनस करना है तो माइनस का साइन भी तो लगाना पड़ेगा Yes, sir. यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही माइनस का साइन लगाएंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा टोटल, ठीक है। Yes, sir. ये चीज़, इसको भी आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब आप जानते हो कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर की सभी साइन चेंज हो जाती हैं, Yes. तो चेंज कर लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ओके, बाहर माइनस है तो 4 यहाँ पे प्लस में है तो 4 क्या हो जाएगा, Minus में. यस 4 माइनस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 4p स्क्वायर, और ये है माइनस 7, हाँ माइनस 7 का साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस 7p। Minus 4. ओके, हाँ, और ये है प्लस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 4। ओके, Yes. इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, Solve करेंगे. यस इसको सॉल्व करने के लिए हमें लाइक टर्म एक तरफ करना होगा, अरेंज कर लेते हैं ताकि उसके पेयर बना के और फिर सॉल्व करने में आसानी हो, इसीलिए। ओके, करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6p स्क्वायर ये ले लिया, और यहाँ पे है यस माइनस 4p स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और कहीं पर है नहीं है, यहाँ पे आ जाइए, माइनस ये वाला माइनस 4p हो गया, और फिर हो गया प्लस ये वाला, यस 7p हो गया, ठीक है। बचा क्या, कांस्टेंट, इसको लिख लेते हैं प्लस 9 और ये माइनस 4। इतनी चीज़ें आ रही समझ में ना, Yes, sir. बस। अब ये लाइक टर्म को हम सॉल्व करेंगे, पहले ये लाइक टर्म। ओके, तो चलिए करते हैं। 6p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो यहाँ देखिए माइनस है तो 6 माइनस 4 मतलब 2 बचेगा, 2p square. यस, तो हम लिखेंगे 2p स्क्वायर, इधर आइए, माइनस 4 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस मतलब 7 में 4 माइनस होगा तो 3 आएगा, बड़े नंबर पे प्लस का साइन है तो प्लस 3 ही आ जाएगा, प्लस 3p। एंड नेक्स्ट प्लस 9 माइनस 4 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा, बड़े नंबर पे प्लस का साइन है तो प्लस 5। दिस इज योर आंसर। ओके, ये क्या थी, ये थी थर्ड साइड। ओके, Yes, sir. सो इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके। Yes, sir.